तो 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का भाव यानी कि गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस जो है वो क्या कुछ कह रहा है वो आपको बताते हैं। साथ ही चांदी प्रति किलो आखिर कितना पहुंच चुका है इसकी जानकारी भी अब इस वीडियो के जरिए हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और सोने चांदी की ताज़ा कीमतों के साथ हम हाजिर हैं। देखिए, आज यानी कि सोमवार सोने और चांदी की कीमतों पर नज़र डालें तो गिरावट इसमें दर्ज की गई है। आज सोमवार करीब 24 कैरेट सोने की जो कीमत औसतन है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। ये 1,52,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी। तो वहीं 22 कैरेट सोना जो है वो 1,39,750 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का जो प्राइस है वो 1,14,340 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। और एक दिन पहले आपको बता दें कि 24 कैरेट जो सोना है वो 1,52,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और 22 कैरेट का जो दाम था वो 1,40,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, चांदी का भाव जो है वो 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम है और चेन्नई का जिक्र करें तो 2,64,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक ये पहुंचा हुआ है। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत कामयाब नहीं हुई है जिसकी वजह से कमोडिटी बाजार में गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है और जानकारों का कहना यह है कि ये गिरावट आगे भी यहाँ पर जारी रह सकती है। यानी कि तनाव अगर जल्द खत्म नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये गिरावट यूं ही देखने को मिलेगी। अब दिल्ली में सबसे पहले बता देते हैं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो 24 कैरेट जो सोने की कीमत है वो 1,52,980 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुकी है। वहीं पर 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 1,40,240 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। 18 कैरेट की कीमत का जिक्र करें तो ये 1,14,770 रुपये प्रति 10 ग्राम तक हो गया है। और आज मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत क्या है वो आपको बताते हैं। ये 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम तक है। वहीं पर 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,40,090 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं पर 18 कैरेट गोल्ड 1,14,620 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। चेन्नई वालों के लिए भी प्राइस हम लेकर आए हैं। आज 24 कैरेट सोने की जो कीमत है 1,53,810 रुपये प्रति 10 ग्राम तक यहां पहुंच चुकी है और 22 कैरेट गोल्ड रेट जो है वो 1,40,990 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। वहीं 18 कैरेट जो सोने का प्राइस है वो 1,17,590 रुपये प्रति 10 ग्राम तक यहां पर पहुंच चुका है। और कोलकाता का जिक्र करें तो आज 24 कैरेट सोने का भाव जान लीजिए 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। 22 कैरेट सोने की कीमत जो है 1,40,090 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है और 18 कैरेट सोने का जो भाव है वो 1,14,620 रुपये प्रति 10 ग्राम तक हो गया है। सोने चांदी के लिए देखिए यह हफ्ता काफी खास है और इस पूरे गोल्ड सिल्वर में भारी अस्थिरता दिख सकती है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता नाकाम होने की वजह से बाजार की जो हालत है वो बेहद नाजुक हो गई है। निवेशक घबराए हुए हैं। वहीं निवेशक घरेलू महंगाई और चीन के आर्थिक आंकड़े सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। ट्रेडर्स अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में उठापटक जो है और फेडरल रिजर्व के जो आंकड़े हैं इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित करते दिखाई देते हैं। देखिए, इस हफ्ते सोने चांदी की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिलेगा, ये भी यहां पर कहा जा रहा है। जबकि बीते हफ्ते का जिक्र करें तो सोने ने रिकवरी की थी, मतलब सोने की दाम में रिकवरी आई थी। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लोगों का हो रहा था डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी उनको भी फायदा यहाँ पर हो रहा था। शुक्रवार को सोने चांदी ने अपना कारोबार हरे निशान के साथ बंद किया था। सोने की कीमत में करीब 2% की बढ़त भी देखने को मिली थी। कमजोर डॉलर, मिडल ईस्ट के तनाव में सीज फायर की शांति से सोने चांदी को यहां पर बल मिला था। लेकिन अब युद्ध को लेकर फिर से माहौल जो है वो बिगड़ता यहां पर दिखाई देता है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर इंडेक्स से मिले जुले संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी में भयंकर गिरावट दिखाई दी है तो दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का संकेत यहां पर सामने आ रहा है लेकिन डॉलर इंडेक्स से तेजी का संकेत मिल रहा है। आज का रेट जो है वो आपके सामने यहाँ पर हमने दिखाया है। कुछ और आपके स्टेट का प्राइस जो है उसकी लिस्ट इस वक्त मेरे पास में मौजूद है। बहुत जल्द वो लिस्ट आप तक पहुंचा देता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता देते कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर सोच रहे हैं या आपने किया हुआ है तो नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि ये हफ्ता बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को लेकर सामने यहाँ पर आ रहा है और आना लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है गोल्ड को लेकर वो ये बताती है कि लोग अब एक बार में ही गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हर महीने के हिसाब से, हर हफ्ते तो बहुत कम होता है लेकिन हर महीने के हिसाब से डिजिटल गोल्ड हो गया या फिर गोल्ड ETF हो गया, गोल्ड बॉन्ड जो हो गया है उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर यकीनन चलता हुआ नजर आता है। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि आपके
आपके स्टेट का क्या प्राइस है वो बहुत जल्द हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अभी बताया भी हमने 5-7 स्टेट के प्राइस, लेकिन अमूमन दर्शकों का जो रिक्वेस्ट हमारे पास आता है वो ये कहता है कि कुछ और स्टेट, जैसे कि भोपाल से हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट सामने आई कि हम ये ज़रूर बताएं कि आखिर गोल्ड का प्राइस यहाँ पर क्या है। तो 1,52,510 रुपये 24 कैरेट, 1,39,800 रुपये 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना जो है वो 1,14,390 रुपये है। अमूमन कई बार लोग, वैसे तो सबको मालूम रहता है 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट में क्या अंतर है और ये औसतन प्राइस यहाँ पर होता है, लेकिन फिर भी 24 कैरेट देखिए बहुत ही सॉफ्ट गोल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं ना बिल्कुल शुद्ध 99.9 ये होता है। इसमें बेसिकली ज्वेलरी नहीं बनती है, ज्वेलरी हमेशा 22 कैरेट सोने में ही बनती है, ये हम सब जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये सबसे खास रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है फिर 18 कैरेट दरअसल डायमंड के लिए होता है, क्योंकि डायमंड को ग्रैपिंग पार के लिए थोड़ा सख्त सोने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें 22 कैरेट 24 कैरेट तो बिल्कुल भी नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। 18 कैरेट का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा इंदौर का जिक्र कर लेते हैं। 1,52,510 रुपये जो है वो 24 कैरेट सोने का प्राइस इस वक्त यहाँ पर सामने आ गया है, और साथ ही 1,39,800 रुपये 22 कैरेट को लेकर है। पहला 24 कैरेट को लेकर था, 18 कैरेट जो है वो 1,14,390 रुपये को लेकर यहाँ पर सामने आया है। अब आप समझ लीजिए क्या प्राइस यहाँ पर है। पटना का भी जिक्र कर लेते हैं। 1,52,510 रुपये 24 कैरेट के लिए, 22 कैरेट सोने के लिए आपको पटना में देने होंगे 1,39,800 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए आपको देने होंगे 1,14,390 रुपये। ये पटना का प्राइस है। लखनऊ का भी हम बता देते हैं प्राइस क्या कुछ इशारा करता है। 24 कैरेट जो है वो लखनऊ में 1,52,610 रुपये आपको प्रति 10 ग्राम के लिए देने होंगे। 22 कैरेट का जिक्र करें तो 1,39,900 रुपये यहाँ पर तय किया गया है, और 18 कैरेट का जिक्र करें तो 1,14,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के लिए ये यहाँ पर तय किया गया है। अभी फिलहाल देखिए बहुत ज़्यादा असर जो पड़ रहा है वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम युद्ध देख रहे हैं। जब मार्केट और ये कीमती धातुएं तब संभलती है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या फिर जब इस युद्ध को लेकर शांति की तस्वीर नज़र आती है, लेकिन जैसे ही ये तस्वीर नज़र आती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, ख़तरनाक होने वाला है, वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है, तो इन कीमती धातुओं की जो प्राइस है उसमें सामने दिखाई देता है, क्योंकि ये सारा खेल डॉलर और रुपए को लेकर है। जहाँ मजबूती होती है तो गिराव आता है, जहाँ गिराव आता है तो फिर यानी कि वो मजबूती सामने आती है। बहुत सारे लोग इसे रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखते हैं, भाई तब तो बहुत प्राइस बढ़ गए थे, ऐसा क्यों हुआ था? तो पेट्रो डॉलर इस बार जो है जो मुख्य मुद्दा है वो पेट्रो डॉलर का। बहरहाल इसको लेकर भी हम कई बार आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचा चुके हैं, पर ये आपके शहर के प्राइस यहाँ पर रहे थे। क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप अपने शहर को लेकर यहाँ पर राय रखते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा मार्केट एक्सपर्ट की वो 5 राय बता देते हैं जल्द, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से सही हो। डिजिटल गोल्ड की तरफ से झुकाव बहुत ज़्यादा बड़ा है। डिजिटल गोल्ड में खासतौर से गोल्ड ETF को लेकर जो जेनजी है उसका रुझान काफ़ी हद तक यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है 500 से लेकर आप अनलिमिटेड जा सकते हैं। कहीं पर ये 15,000 तक भी है, कहीं पर ये बहुत ज़्यादा भी है। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF दोनों एक दूसरे के दायरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जब आप और डिटेल से यहाँ पर जानेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि भाई ये डिजिटल गोल्ड जो गोल्ड की पूरी ये दुनिया है, तो आप समझिए बहुत ज़्यादा रुझान आया है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्राइस बिल्कुल वैसा ही होगा जो कि गोल्ड के हिसाब से है। कई लोग होता है ना कि अपना जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो एक बार भी नहीं कर सकते, इतनी लिक्विडिटी उनके पास में नहीं होती है, तो वो डिजिटल गोल्ड की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसके झांसे में आप ना आए। MMTC जो है उस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करें, क्योंकि यही गवर्नमेंट बेस्ड है, यही सेबी रजिस्टर्ड है, और इसी पर नज़र जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर रहती है। क्योंकि जब से डिजिटल गोल्ड आया है लोगों के जहन में ऐसा है कि वो बहुत सारे ऐप के चक्कर में भी आ रहे हैं, तो फिर ऐसा करके आप साइबर क्राइम का जो है वो आप पर हावी हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिजिटल गोल्ड के अपने अलग फ़ायदे हैं, गोल्ड ETF के अपने अलग फ़ायदे हैं, गोल्ड बॉन्ड के अपने अलग अलग फ़ायदे यहाँ पर है। तो इन फ़ायदों के बीच में ये ज़रूर कहा जाएगा कि आपको बहुत ही ध्यान इसमें रखना है कि आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। बाकी मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल का 10 से 15% जरूर रखिएगा। ये तो युद्ध का दौर है जिसमें आप गोल्ड में गिरावट यहां पर कर रहे हैं, ये निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका भी है। जो गोल्ड में इन्वेस्ट यहां पर करना चाहते हैं वो यकीनन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब गोल्ड भागेगा तो फिर बहुत तेजी की रफ्तार के साथ भागेगा, इतनी आसानी से नहीं भागेगा। कभी ना कभी तो युद्ध की स्थिति यहाँ पर संभलेगी, और जब संभलेगी तो यकीन मानिए कि गोल्ड को बढ़ने से या भागने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2026 के आखिर तक हो सकता है कि गोल्ड 2 लाख को पार कर जाए।
कोई हैरानी नहीं होगी। या फिर 5 साल बाद या 10 साल बाद गोल्ड एक अलग ही रुझान में नज़र यहाँ पर आए, क्योंकि जहाँ चांदी को चंचल कहा जाता है तो वहीं पर गोल्ड को लॉन्ग टर्म के तौर पर देखा जाता है ना, सेफ हेवन जिसे कहते हैं, उसे हम गोल्ड के तौर पर देखते हैं कि ये सबसे सुरक्षित है। और जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो सबसे पहले जहाँ पर दौड़ लगाई जाती है निवेशकों के जरिए वो गोल्ड ही यहाँ पर होता है। तो फिलहाल जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो गोल्ड खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। क्योंकि कई बार एक्सपर्ट से सवाल ये पूछा जाता है कि क्या अभी और इंतजार करना चाहिए, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी का जो प्राइस चल रहा है वो भी कम करेक्शन वाला नहीं है। तो 2025 में जहां पर हमने बहुत तेज़ी के साथ सुनामी रफ्तार के साथ में गोल्ड और सिल्वर देखा था, वहीं पर काफ़ी कमी के साथ में हम देख रहे हैं। और अब भी आप अपने प्रोफाइल का 10 से 15% अगर लगाना चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कभी नुकसान नहीं दे सकता है। खासतौर से लॉन्ग टर्म को लेकर जब आप 10 साल बाद की स्थिति देखते हैं तो बहुत महफूज खुद को इसमें पाते हैं।